भाई क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक पोटैटो रेस हो रही है, यहाँ पर एक बकेट रखी गई है, बाल्टी, और बाल्टी से यहाँ पर देखो, बाल्टी से जो पहला पोटैटो है, इस बकेट से पहले पोटैटो की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। और ऐसे ही आगे पोटैटोज रखे हैं। एक लेडी है, उसको पोटैटो को उठाना है बकेट के अंदर, मतलब बाल्टी के अंदर जाकर रखना। तो पहले यहाँ से आएगी, पोटैटो उठाया, फिर बकेट के अंदर रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर वापस आई, ठीक है। फिर क्या करेगी, फिर अगला पोटैटो यहाँ से उठाने के लिए जाएगी, बकेट से पोटैटो तक जाएगी, फिर पोटैटो से वापस इस बकेट के अंदर डालने के लिए पोटैटो को आएगी, ठीक है। सिमिलरली फिर वो यहाँ से इस वाले पोटैटो तक आएगी, इसको उठाएगी, फिर इसके अंदर डालेगी। तो सवाल ये है, अगर हमारे पास टोटल 10 पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़ हैं, तो इस लेडी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टोटल, ये पूछ रहा है, बस ख़त्म। ठीक है भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पोटैटो यहाँ था, ये लेडी यहाँ से आई, इधर को गई, तो ये 5 मीटर तक गई, पोटैटो उठाया, फिर यहाँ को आ गए इस बकेट के अंदर डालने के, तो 5 + 5 10 मीटर चली गई है, ठीक है। तो पहली जो डिस्टेंस कवर की है इसने, तो वो आपके लिए A1 का काम करेगी, और वो 10 हो गई। सिमिलरली दूसरे डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरा पोटैटो रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से आई यहाँ तक, तो 5 और 3 8 ही आई, तो 8 मीटर तक आई और 8 मीटर तक ही वापस जाएगी, तो 8 और 8 16 मीटर तक गई, तो दूसरी के लिए 16 मीटर। ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि तीसरा पोटैटो उठाने के लिए आई है, तो 5 और 3 8, और 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 होते हैं 11। तो यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर आई, फिर वापस से डालने के लिए फिर से 11 मीटर चलेगी, तो 11 दूनी 22 मीटर चली, तो इसका मतलब तीसरे के लिए आ जाएगा 22। तो इसी तरीके से ये 10 बार आई है, तो नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाएंगी? 10। तो आपसे कह रखा है इन्हें जोड़कर बताओ। तो जोड़ने का फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता है, सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा। पहली बात तो n टर्म का फॉर्मूला बताओ। Sn जो होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है। n कितना है? 10 है, 10 का आधा। 2 पहली टर्म कितनी है? 10 प्लस n कितना? 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9, और d कितना है आपके पास? d कितने का आ रहा है? देखो यहाँ पर देखो, d 10 में से 16 में से 10 निकालेंगे 6, 22 में से 16 निकालेंगे 6, तो d आ चुका है 6। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, और 9 6 9 छक्का 54, ये हो जाएगा 54। 54 और 20 कितने हो गए? 54 और 20 हो गए 74। 74 की 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 74 से, तो 74 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 7 35, 350 तो एक ही हो गए, और 5 चौक 20, तो ये हो जाएंगे 370। तो देख लो 370 कहाँ पर है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 370 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखने में टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ है नहीं, डरा रहा है बस आपको।